समुद्र की लहरों पर तैरती महाशक्ति आज बेबस खड़ी है। दुनिया को झुकाने का दावा करने वाला अमेरिका फारस की खाड़ी में लाचार है। लाख कोशिशें, बेहिसाब सैन्य ताकत, फिर भी हॉर्मूज की सकरी नसें बंद पड़ी। ईरान का अदृश्य चक्रव्यूह टूट नहीं रहा है और ग्लोबल इकोनॉमी का गला घुट रहा है। लेकिन अब ईरान हॉर्मूज में ऐसा इतिहास लिखने जा रहा है जो अमेरिका की लाचारी का जीवंत दस्तावेज बनकर सदियों तक सुनाया जाएगा। क्योंकि मुस्तफा अमेरिका से युद्ध जीतने का फाइनल खाका खींच चुके हैं, जिसके केंद्र में हॉर्मूज को 2029 तक बंद करने की रणनीति छिपी है। क्या है मुस्तफा का प्लान, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। ईरानी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि वो ट्रंप के साथ किसी समझौते को आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। ईरानी अधिकारी ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने का इंतजार करने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप का कार्यकाल 2029 तक खत्म होगा, तब तक ईरान सिर्फ प्रतीक्षा की स्थिति में रह सकता है। ऐसा हुआ तो 2029 तक हॉर्मुज स्ट्रेट इसी तरह बंद रहेगा। दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ 3 विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप के हर विकल्प की काट मुस्तफा के पास मौजूद है। ट्रंप के पास पहला विकल्प बड़े हमले करने का है, लेकिन ट्रंप इससे ज्यादा लंबे वक्त तक जारी नहीं रख सकते, क्योंकि इसका जवाब ईरान अरब देशों पर हमले करके देगा, जिनके बचाव के लिए अमेरिका के पास पर्याप्त इंटरसेप्टर की कमी है। ट्रंप के पास दूसरा विकल्प है आर्थिक दबाव, जिससे वो और बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये ईरान को तोड़ पाएगा, इसकी उम्मीद बेहद कम नजर आती है, क्योंकि आर्थिक दबाव ईरान सालों से झेल रहा है, लेकिन अमेरिका उसे तोड़ नहीं पाया। तीसरा विकल्प है यथास्थिति बनाकर रखना, यानी जो जैसा है वैसा ही चलने देना। लेकिन इन हालात में हॉर्मुज कभी नहीं खुलेगा, क्योंकि ईरान का अप्रत्यक्ष नियंत्रण उसके ऊपर रहेगा और ट्रंप ईरानी शर्तें मानने के लिए विवश होंगे। यही वजह है कि ईरान 2029 तक ट्रंप से तनाव जारी रखने के लिए तैयार है। NBC न्यूज की रिपोर्ट में दावा है कि अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने ट्रंप को बताया है कि हॉर्मुज पर नियंत्रण का कोई भी ऑपरेशन बेहद लंबा, खर्चीला और खूनी होगा। इससे अमेरिका और अरब देश बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। दुनिया में तेल संकट और बड़ा हो सकता है। यूएई की एटरॉप पाइपलाइन को सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा कतर को भी सऊदी अरब की पाइपलाइन से जोड़ा जा सकता है। इससे होगा यह कि इन तेल गैस निर्यातक देशों का सीधा कनेक्शन सऊदी अरब के यानबू पोर्ट से जुड़ जाएगा, जो लाल सागर का प्रवेश द्वार है। अब यहां से तेल और गैस टैंकरों के जरिए रवाना होंगे। ये सुएज नहर से नहीं, बल्कि अकाबा की खाड़ी होते हुए इजराइल के इलात पोर्ट पर पहुंचेंगे। यहां से इजराइल की इलात एश्केलोन पाइपलाइन का इस्तेमाल होगा। तो इराक 2 नई तेल पाइपलाइन बनाने की तैयारी कर रहा है। पहली पाइपलाइन इराक के बसरा से शुरू होकर तुर्की के रास्ते भूमध्य सागर तक जाएगी। पाइपलाइन बसरा से पहले हदीथा तक पहुंचेगी। हदीथा में इराक का मुख्य पंपिंग स्टेशन है। हदीथा से पाइपलाइन उत्तर की ओर बढ़ेगी और सलाहुद्दीन प्रांत के बैजी रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स तक जाएगी। यहां इसे किरकुक से फिश खाबूर तक जाने वाली पाइपलाइन से जोड़ा जाएगा। फिश खाबूर में पाइपलाइन तुर्की के सीहान पोर्ट जाने वाली इराक तुर्की पाइपलाइन से जुड़ेगी। यह पाइपलाइन करीब 1200 से 1300 किलोमीटर में फैली होगी। इसकी तेल सप्लाई क्षमता 22.5 लाख बैरल प्रतिदिन रहने का अनुमान है। क्षमता बढ़ाने के लिए इराक बैजी से फिश खाबूर तक सीधी पाइपलाइन की भी मरम्मत कर रहा है, जो सालों से बंद पड़ी। इसके अलावा तेल सप्लाई के लिए इराक दूसरा वैकल्पिक मार्ग भी बनाने वाला है, जिसके लिए हदीथा बनियास पाइपलाइन तैयार करने का प्लान है। यह पाइपलाइन इराक के हदीथा से शुरू होकर पड़ोसी देश सीरिया के तट पर स्थित बनियास बंदरगाह तक जाएगी। यह तट भूमध्य सागर पर मौजूद है। इस पाइपलाइन की लंबाई 850 से 900 किलोमीटर होगी। इसकी तेल सप्लाई क्षमता लगभग 15 से 20 लाख बैरल प्रतिदिन होगी। ये दोनों पाइपलाइन बनकर तैयार होने के बाद हॉर्मुज पर इराक की निर्भरता बेहद कम हो जाएगी। वो अपना तेल तुर्की और सीरिया के रास्ते सीधे भूमध्य सागर से सप्लाई कर सकेगा। लेकिन युद्ध छिड़ा तो तेल सप्लाई के वैकल्पिक रास्ते भी ईरान के टारगेट पर होंगे। वो सऊदी की पाइपलाइनों पर हूती के जरिए हमले करवा सकता है। वहीं इराक की तेल पाइपलाइनों को इराकी मिलिशिया के जरिए ठप कर सकता है।